हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस नई वीडियो में। दोस्तों इस क्लास में हम आपकी बात करेंगे 9th क्लास की, जो हम अपने मैथमेटिक्स चल रही है उसमें आज हम बात करेंगे प्रश्नावली 1.4 के बारे में, है ना। प्रश्नावली 1.4 1.4 के लिए जो पहले उदाहरण जो काम में आते हैं, जैसे जिससे 1.4 हल होगी उनके बारे में हमने विस्तार से देख लिया। तो सबसे पहले आप वो वीडियो देखे आएगा, फिर इस वीडियो को देखिए, ठीक है। और साथ में कॉपी पेन लेके बैठिए, मैं हर बार बोलता हूँ ना, साथ में कॉपी पेन लेके बैठिए, तभी आएगी समझ में, ठीक है। आपको करना होगा खुद से, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले शुरू करते हैं बिना टाइम गवाए। पहला सवाल, बताइए नीचे दी गई संख्याओं में से कौन सी परिमेय है और कौन सी अपरिमेय है। बता देखिए, 2 माइनस अंडर रूट 5। मैंने बताया था कि अंडर रूट के साथ कोई प्लस माइनस कुछ भी हो क्या हो जाएगा, अपरिमेय। उदाहरण देखोगे, पिछला वाला वीडियो देखोगे तो समझ में आएगा, ठीक है। दूसरा, 3 प्लस अंडर रूट 23, फिर आ रहा है माइनस अंडर रूट 23, प्लस अंडर रूट 23 से माइनस अंडर रूट 23 है ना, माइनस अंडर रूट 23 कैंसिल, क्या बच गया 3, ये क्या हो जाएगी परिमेय, क्योंकि इसमें रूट रूट कुछ नहीं है, ये क्या हो जाएगी परिमेय। तीसरा देखिए, 2/7 अंडर रूट 7 और 7/7 अंडर रूट 7, अंडर रूट 7 से अंडर रूट 7 कैंसिल, क्या बच गया 2/7, क्या हो जाएगी ये परिमेय। हल करना पड़ेगा, ऐसे सीधे केवल अंडर रूट दे के काम नहीं करना है। अगर कुछ हो रहा है, कट रहा है, पिट रहा है, तो उसके हिसाब से आगे करेंगे। अब देखिए चौथा, 1/7 अंडर रूट 2 क्या हो जाएगी अपरिमेय। क्यों, कुछ कट रहा है तो है नहीं, वैसे भी भाग दोगे तो अपरिमेय ही आएगी। इसमें तो अपने अंडर रूट 7 से 7 कट रहा था, इसमें -23 प्लस का था, इसमें एक प्लस का था एक माइनस का था, इसलिए दोनों कैंसिल आउट हो गए एक दूसरे, इसमें तो कुछ है नहीं, तो ये क्या हो जाएगी अपरिमेय। और देखिए पांचवा, 2 पाई, पाई के साथ कुछ भी लगा दो, ये क्या हो जाएगी वो अपरिमेय, ठीक है। ऐसा अगर तो आपको समझ में आया होगा ना, कितना छोटा सा बहुत इजी सा सवाल है, देख लीजिए। अब इसमें बताने जैसा भी कुछ है भी नहीं, कि प्लस से माइनस कट गया, ये अंडर रूट 5 है, इसलिए क्या हो जाएगी अपरिमेय, ठीक है। और ये अंडर रूट 7/7 ये, ठीक। और इसको हल करेंगे तो ये देखिए, अंडर रूट 5 का मान, जैसे आपको कहीं भी लिखा तो था आपके, अंडर रूट 5 का मान 2.2 ऐसे कुछ समथिंग होता है, 2.236 है ना, 2.236, ठीक है। अब मान लीजिए आगे अनंत तक है ना, 2.223, अब ये वापस अनंत तक चल रहा है। अब 2.2 में से ये तो कट जाएगा, मान लीजिए यहाँ तक तो हम कर सकते हैं, बाकी जो पीछे वाली है ये तो अनंत तक ही चलेगी, इसलिए अपरिमेय ने बता दिया आपको। बाकी अंडर रूट के साथ कोई सी भी संख्या आ जाए जिनका अंडर रूट नहीं निकल रहा है, उसके साथ प्लस माइनस जो भी हो रखा है वो में से क्या हो जाएगी अपरिमेय संख्या, ठीक है। आया समझ में। चलिए दूसरा सवाल देखते हैं। इजी है ये तो, जल्दी से सॉल्व हो जाएंगे। देखिए क्या बोल रहा है कि निम्नलिखित को व्यंजकों के रूप में सरल कीजिए। देखिए पहला सवाल क्या है, 3 प्लस अंडर रूट 3 और 2 प्लस अंडर रूट 2, ठीक है। देखिए कैसे हल करेंगे, पहले इस वाली संख्या को पूरी इस कोष्टक से गुणा, फिर इस वाली को पूरी से गुणा। क्या करेंगे, पहले 3 गुणा होगा, 2 से 2 तिया 6 प्लस 2 रूट 2 से गुणा, क्या हो जाएगा 2 रूट 3 प्लस, ये देखिए अब अंडर रूट 3 की बारी, 2 से गुणा हो क्या हो जाएगा 2 रूट 3 प्लस अंडर रूट 3 और अंडर रूट 2 गुणा होंगे अंडर रूट 6। देखिए अब इनको कुछ हल करने के तो यहाँ से कॉमन निकाल, बाकी पेचीदा ही होगा, कोई मतलब नहीं उसका, है ना। ऐसे ही छोड़ दीजिए, ये आपके और हल कर रखा है, देख लेते हैं मैंने आंसर एक बार, कन्फर्मेशन करना ज़रूरी है। बाकी आप बोलोगे करवाई नहीं, आगे हमारे तो इतना करवा रखा है। हाँ यही होगा वैसे इसमें, ठीक है ठीक है। आगे का सवाल देखते हैं ना। दूसरा इजी साहब, इसमें मैंने क्या किया, देखिए मैंने उदाहरण करवाया था उस हिसाब से, वो इसलिए मैं जल्दी चल रहा हूँ। देखिए एक चीज़, जो पहले वाली संख्या है उनको पूरी कोष्टक से अलग अलग गुणा होगी वो, और जो सेकंड वाली है वो वापस, मतलब पहले इसका नंबर आएगा फिर इसका नंबर आएगा, ठीक है। आपको ये ऐसे मान चलना है, ठीक है, सही से, है ना। देखिए दूसरा सवाल, 3 प्लस रूट 3 माइनस अंडर रूट 3। देखिए
ए प्लस बी ए माइनस बी क्या सूत्र होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, क्या हो जाएगा 3 तिया 9 माइनस 3 क्या आ जाएगा 6। आपको तो लिखना है पूरा क्या होता है ए स्क्वायर, क्या होता है वो सूत्र लिखना आपको है ना, ए प्लस बी और ए माइनस बी क्या होता है ए स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, ऐसे लिखना है पूरा है ना। मैं तो कुछ शॉर्टकट कर रहा हूँ क्योंकि मैंने बताया हुआ है सब कुछ, और मैंने कहा था ना मैं आपको हलवा नहीं दूंगा, मुझे थोड़ी करना है, मैं तो वैसे ही सीख लूँगा, आता है मुझे तो, ये सीख लूँगा क्या मतलब किया और आ गया मुझे तो। आपको सीखना है, एग्ज़ाम आपको देना है, बोर्ड एग्ज़ाम देना है, ठीक है। आगे जाके बोर्ड एग्जाम, ये 9th का तो वैसे ऐसे ही हो गया, पर आगे तो दोगे ना, इसलिए पहले सीखोगे तभी तो बोर्ड के एग्ज़ाम देने के लिए पात्र भी तो होगे, 9th पास करोगे तभी तो 10th में जाओगे। तो देख ली 10th में जाने के लिए पहले आना तो चाहिए। तो देखिए दूसरा सवाल तो हो गया, तीसरा देखते हैं हम, थोड़ा मिटा देते हैं है ना। देखिए सर ये आया आपके तीसरा सवाल, दूसरे का तीसरा है ना, क्या हो जाएगा √5 प्लस √2 का होल स्क्वायर, ए प्लस बी का होल स्क्वायर सूत्र क्या होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ए का मान क्या पे √5 का होल स्क्वायर प्लस बी का मान √2 का होल स्क्वायर प्लस 2, ए का मान √5 बी का मान √2, क्या हो जाएगा √5 का स्क्वायर 5 √2 का स्क्वायर 2 प्लस 2√5 गुना 10 2√10, ठीक, क्या हो जाएगा 7 प्लस 2√10, ये हो गया आंसर आ गया। देखिए चौथा क्या किया ए प्लस बी, क्या लिखा मैंने सूत्र में मान ही तो रखा, मैंने किया देखिए ए की जगह पे √5 है, बी की जगह पे √2 है, मान रख के हल ही किया 5 का, मैंने बताया था वर्ग के ऊपर अगर स्क्वायर लगा हो तो वर्ग मूल के स्क्वायर लगा हो तो दोनों एक दूसरे कैंसिल आउट हो जाते हैं, ये 5 हो गया ये 2 हो गया और फिर ये दूनी 10, ठीक है। चौथा कितना जल्दी जल्दी से हो रहा है देखिए, √5 माइनस √2 √5 प्लस √2। अब देखिए ए प्लस बी ए माइनस बी आगे पीछे कैसे लिख दो, क्या फ़र्क पड़ रहा है, √5 का स्क्वायर माइनस √2 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर 5 2 का स्क्वायर √2 का स्क्वायर 2, क्या हो जाएगा 3, ये आंसर। कितना ईजी है, सूत्र तो लिखना आप, वैसे एक बार मैं और लिख देता हूँ ऐसे, ए प्लस बी ए माइनस बी क्या होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है, आएगा समझ में। देखिए 4 सवाल तो हो गए अपने, बस थोड़ा सा और करना है ना। अब देखिए आगे जो कुछ ये वैसे जो आपके सवाल है ये सिलेबस के अकॉर्डिंग नहीं है, तीसरा जो सवाल है उसमें आपके पहले जो वो पुराने सिलेबस के हिसाब से जो काट दिया है इसमें किताब में से, अब वो रहा नहीं, फिर भी अब देख लेते हैं, इसको हल करा देते हैं। पहले देखिए सवाल पढ़ लेते हैं। आपको याद होगा कि पाई एक वृत्त की परिधि मान लीजिए सी है और उसका व्यास मान लीजिए डी, एक वृत्त की परिधि है सी और उसका व्यास मान लीजिए डी के अनुपात को परिभाषित करता है, अर्थात सी बटा डी इस तथ्य का अंतर्विरोध करता है कि पाई एक अपरिमेय संख्या। इस अंतर्विरोध के निराकरण के लिए आप किस प्रकार करेंगे। देखिए ऐसा कुछ नहीं, ये थोड़ा सा पेचीदा सा है लेकिन आपको समझना पड़ेगा। ये जैसे अपने पास है क्या है वृत्त, ये बोल रहा है वृत्त की परिधि सी और उसका व्यास डी, ये क्या होता है ये चारों ओर ये गोला, ये तो होती है वृत्त की परिधि, और यहाँ से लेकर यहाँ तक ऐसी जीवा जो वृत्त के केंद्र से होकर जाती है उसे क्या कहते हैं वृत्त का व्यास, ठीक है। ये बोल रहे हैं कि सी और डी इनके जो अनुपात है उसको हम क्या किससे डिनोट करते हैं, पी से, मतलब पाई से। ये बोल रहे हैं कि सी और डी को तो हम लिख सकते हैं परिमेय के रूप में, लेकिन पाई को हम अपरिमेय कहते हैं, क्यों बताइए। तो हम क्या करेंगे, जैसे हमने कुछ चीज़ मान ली, ऐसे ही मन से भी मान लीजिए यहाँ से लेकर ये त्रिज्या की लंबाई है मान लीजिए अपने 3 मान लीजिए, ठीक है। अब देखिए जैसे मैंने संख्या रेखा बनाई है ना, ये 1 ये 2 यहाँ पर 3, अब देखिए यहाँ से फिर 4। अब आप देखोगे तो इनके बीच में भी है ना 10-10 का अंतर होता है, जैसे 1 2 3 4 ये 5 1 2 3 4, और इनके बीच में भी देखिए जैसे 1 2 3 4 ये 5 1 2 3 4 5, फिर देखिए यहाँ पे 1 ये सीधा यहाँ पे लग जाएगा ना,
2 3 4 5, 1 2 3 4, ये 5 यहाँ पे अपने यहाँ पे लिख देता हूँ मैं 1 3 तो 5, यहाँ पे आ रहा है अपने 1 4 1, ये आ रहा है अपने 2, यहाँ पे आ रहा है अपने 3। अब देखिए मैंने लगाया बिंदु यहाँ पर, या इनके बीच में भी तो होगा 1 2 3 4, ये 5 1 2 3 4, और ये अपना अगला हो जाएगा 5, तो यहाँ पे 4। अरे थोड़ा पेमेंट आप हिसाब से ले लेना, ठीक है। अब क्या होगा, अब मुझे पता है कि ये जो 3 सेंटीमीटर है ना, 3 सेंटीमीटर, इन 3 सेंटीमीटर और 2 के सेंटीमीटर, इनका तो हम पता लगा सकते हैं आराम से। यहाँ पे और यहाँ पे, यहाँ के बीच में, यहाँ से यहाँ तक जाएंगे तो कितना होता है 1 सेंटीमीटर। अब 1 सेंटीमीटर का होता है 10 मिलीमीटर, ठीक है। 1 सेंटीमीटर का मतलब 10 मिलीमीटर। अब 10 मिलीमीटर मतलब यहाँ से मैं यहाँ चलूँ और यहाँ से यहाँ चलूँ तो कितना 10 मिलीमीटर, यहाँ से यहाँ चलूँगा तो भी 10 मिलीमीटर, यहाँ से यहाँ चलूँगा तो भी 10 मिलीमीटर मान लीजिए। अभी मैं इस चीज़ को यहाँ से ले रहा हूँ ना, इस चीज़ को मतलब यहाँ से बड़ा कर रहा हूँ। मान लीजिए मैं यहाँ पर है अपने 2.9, फिर यहाँ पे 3 आ जाएगा, यहाँ से 2.9, यहाँ पे है 3। अब इसके बीच में 2.9 1, फिर यहाँ से 2 3 4 5, फिर ऐसे ही चलते हुए ये आ जाएगा 2.99 हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 3.00, ठीक। अब बताइए, फिर देखिए ये 1 सेंटीमीटर मिलीमीटर रहेगा, उसके छोटी और इकाई जैसे योग, ऐसे कुछ इकाइयाँ होती है जो साइंस के अंदर, उनको हम करते हुए क्रम से योक्टो जेप्टो एटो फेम्टो पिको नैनो माइको मिली सेंटी डेसी डेका हेक्टो किलो गीगा पीटा एक्सा जेटा योटा, ऐसा होता है ना, हेक्टो किलो गीगा जेटा एक्सा पेटा योटा, ऐसे है, ठीक है। तो देखिए अब सेंटी तक तो आ गए हम, फिर डेसी के अंदर, अब फिर यहाँ से कितने योक्टो जेप्टो एटो फेम्टो पिको नैनो माइको मिली सेंटी, अब डेसी, अब यहाँ से 10 मिलीमीटर का ना, डेसीमीटर के अंदर भी 10 डेसीमीटर, अब 10 डेसीमीटर 1 सेंटीमीटर बराबर क्या होता है 10 डेसीमीटर। और अब यहाँ से ये 3 और जो पॉइंट एंड में यहाँ पर होगा ना, यहाँ पर आएंगे तो क्या होगा 2.9.9। अब 9.9 और 3 के बीच में भी क्या होता है 10 का अंतर। अब ऐसे 10 का अंतर मैं क्या इनको डिफाइन कर सकता हूँ आगे तक, नहीं ना। तो आप ये सही समझे ना, ये मीटर के बाद छोटी का सेंटीमीटर, फिर ये मिलीमीटर, फिर सेंटीमीटर है ना, हाँ ठीक है, ऐसे ले लीजिए आप ना, ठीक है। तो आप देखिए ठीक है। तो ऐसे हम जाते जाएंगे मिलीमीटर, फिर आगे हम चलेंगे, ये माइनस में चलती है ना, जैसे सेंटी को हम लिखते हैं 10 की घात -2, और इसी तरह हम लिखेंगे मिली को 10 की घात -3, डेसी को लिखेंगे हम 10 की घात -1, डेका को लिखेंगे केवल 10, फिर आगे चल रही ऐसे माइनस में चलती है, ठीक है। हमने सही है ना। तो ऐसे अब ये आगे ये सेंटीमीटर, ये फिर मिलीमीटर, फिर आगे और चलती जाएगी, पिकोमीटर नैनोमीटर, ऐसे चली जाएगी। लेकिन हम डेसिमल में क्या इनको एग्जैक्ट मान फाइंड कर सकते हैं, क्योंकि मैंने अगर 3 के ऊपर पॉइंट लगाया तो वो 3 के ऊपर लगेगा, क्योंकि 3 के अंदर भी तो कितने सारे और संख्याएं हैं। इसीलिए हम एक कारण ये दे सकते हैं कि पाई एक अपरिमेय संख्या होगी, क्योंकि हम संख्या रेखा पर किसी बिंदु का वास्तविक मान का पता नहीं लगा सकते, इसलिए पाई क्या हो जाएगी एक अपरिमेय संख्या। कौन सी संख्या अपरिमेय, वर्बली बोल के बता दिया मैंने, ठीक है। अब देख लीजिए, अभी यही लिखोगे आपकी भी किसी संख्या रेखा पर पाई एक अपरिमेय संख्या होती है, क्योंकि हम संख्या रेखा पर किसी भी बिंदु का वास्तविक या निश्चित मान पता नहीं कर वास्तविक मान पता नहीं कर सकते, इसलिए पाई का मान भी क्या होगा एक अपरिमेय। पाई का मान एक अपरिमित होगा, इसलिए पाई क्या होगी अपरिमेय संख्या, ठीक है। अपरिमेय संख्या का मतलब भी क्या होता है, जिनका दशमलव प्रसार अशांत हो और अनावर्ती वाला हो, ठीक है। अब देखिए चौथा है संख्या रेखा पर √9.3 को निरूपित करना। ये मैंने बताया था ना कि उदाहरण के टाइम पे हम इसको प्रश्नावली के अंदर ही देखेंगे, वैसे ये भी आने लोगी नहीं है, फिर भी हम देख लेते हैं। क्या करेंगे, हमें पहले 9.3 का दे रखा है, हम पहले खींचेंगे 10 ये 1 सेंटीमीटर मान लीजिए ना, 10.3 का
जो 9.3 हमें दे रखा है अंडर रूट के अंदर, तो हम 10.3 का रेखाखंड खींचेंगे। कितना? 10.3 का। ये मान लीजिए बिंदु ए, यहाँ पे दे दीजिए बी, यहाँ पे दे दिया हमने बिंदु सी। अब क्या करेंगे, हम प्रकार खोलेंगे। क्या करेंगे? प्रकार खोलेंगे आधे से ज़्यादा, और ए पर रखेंगे और आधे से ज़्यादा खोलकर एक चाप काटेंगे यहाँ, दूसरा काटेंगे यहाँ, फिर सी पर प्रकार रखेंगे, फिर एक चाप वापस काटेंगे यहाँ और एक काटेंगे यहाँ। अब दोनों को मिला देंगे। क्या करेंगे? मिलाए तो हमें क्या बचाएगा? मध्य बिंदु ओ प्राप्त हो जाएगा। अब क्या कर रहा है, हमें मध्य बिंदु ओ को, ये जो ए ओ को हमें त्रिज्या मानकर एक चाप काटना है। ऐसे, कैसे? ऐसे। कहने का मतलब हमें ओ त्रिज्या, ए ओ त्रिज्या वाला, यहाँ से ले सकते हैं ए ओ सी त्रिज्या वाला, क्योंकि ए और सी के मध्य बिंदु कौन सा है? ओ। तो ये त्रिज्या का हमें चाप काटना है। अब क्या करना है, बी को यहाँ से हम यहाँ पर एक बी पर यहाँ पर 90 डिग्री का कोण बना देंगे और वो यहाँ पर आ जाएगा। अब क्या करना है, बी की ये त्रिज्या मान लेंगे और बी को यहाँ ऐसे संख्या रेखा पर मिला देंगे। तो ये जो मान आएगा ना, वो होगा अंडर रूट 9.3, मतलब अंडर रूट 9.3। ये हम इसको संख्या रेखा पर ऐसे प्रदर्शित करेंगे। अगर हम लिखना चाहेंगे तो अंडर रूट 9.3 का मान क्या आ जाएगा? यहाँ के ऊपर आ जाएगा। ठीक है, तो आया होगा अभी समझ में। ऐसे ही करना है आपके। पर वर्बली रचना तो आप करेंगे कि ए और बी बराबर 9 सेंटीमीटर दे रखा है हमें, तो हम क्या करेंगे, ए सी बराबर 10.3 का रेखाखंड खींचा, उसका फिर समद्वि विभाजन किया, ए ओ को त्रिज्या मानकर एक अर्धवृत्त खींचा या अर्धवृत्त खींचा, फिर बी पर 90 डिग्री का कोण बनाया और फिर यहाँ से एक बिंदु को नाम दे दीजिए आप डी। बी डी को त्रिज्या मानकर ये यहाँ पर एक बिंदु और दे दीजिए, बी डी ई, बिंदु ई पर मिलाया और ये हमें प्राप्त हो गया अंडर रूट 3। ये हमने संख्या रेखा पर निरूपित, वो हमने अंडर रूट 5 को और ऐसे नहीं किया था, ऐसे ही ऐसे ये अंडर रूट 9, ठीक है, ऐसे ही 9.3 है। वो तो मैं एक पूरी संख्या ही थी अपने पास, ये पॉइंटों के अंदर है, इनको भी हम विभाजित कर देंगे। कैसे कर देंगे, जो दिया हमें रेखाखंड उससे 1 सेंटीमीटर ज़्यादा का हम रेखाखंड खींचेंगे। उससे 9.3 दिया था, हमने 10.3 का खींचा। अगर यहाँ पर 10.3 होता तो हम 11.3 का खींचते। फिर उसका लंब समद्विभाजन करना है। लंब कैसे करेंगे? समद्विभाजन करना है। तो क्या करेंगे, किसी एक बिंदु पर रखकर आधे से ज़्यादा चाप को खोलेंगे। प्रकार है अपने पास, आधे से ज़्यादा खोलकर एक चाप ऊपर एक चाप नीचे, फिर सी पर रखेंगे, फिर एक चाप इधर, फिर एक चाप इधर। अब दोनों जहाँ मिलेंगे वो अपना क्या हो जाएगा, मध्य बिंदु। फिर इसको त्रिज्या मानकर यहाँ से एक वृत्त खींच लेंगे और फिर यहाँ से इसको मिला देंगे, 90 डिग्री कोण बन जाएगा। और फिर यहाँ से ऐसे ऐसे करते हुए हम यहाँ पर ये संख्या रेखा पर अंडर रूट 9.3 को हमने लगा दिया है ना, क्योंकि ये जो मध्य बिंदु ना ये ओ होगा, 0 से शुरू होगा, फिर 1 2 3 यहाँ से आगे तक। ठीक है, आपको आया होगा समझ में। ठीक है, और कि रह जाता है डाउट तो बता दीजिएगा ना कि भाई सर ये समझ में नहीं आया, वापस बता दो। वापस बताओगे तो ही मुझे पता चलेगा, बाकी मैं तो मेरे हिसाब से आगे चलता रहूँगा। ठीक है, 5वां सवाल देखिए, हरू का परिमेयकरण। कितना सवाल है? हरू का परिमेयकरण, हरू का परिमेयकरण क्या करेंगे, 1/7 अंडर रूट 7 पहला क्या करेंगे, अंडर रूट 7 को ऊपर नीचे गुणा करने पर क्या आ जाएगा, ऊपर आ जाएगा अंडर रूट 7 और नीचे आ जाएगा 7। हरू का परिमेयकरण करने का मतलब क्या होता है कि नीचे से अंडर रूट को हटाना। तो हम क्या करेंगे, अंडर रूट हटाने के लिए अंडर रूट 7/7 को ऊपर नीचे गुणा करेंगे, क्योंकि मैंने उदाहरण में लिख रखा है कि कैसे करना है, करना आपको ही पड़ेगा। ऐसे करके फिर अंडर रूट 7 गुणा के 7 बन जाएगा और ऊपर केवल 7 बच जाएगा, अंडर रूट 7 बच जाएगा। दूसरा 1/7 अंडर रूट 7 माइनस अंडर रूट 6। इनको हल करने के लिए हम क्या करेंगे, जो चिन्ह है, जो अगर पूरी संख्या है, यहाँ पे तो 1 से इजीली गुणा कर दिया, जो पूरी संख्या है मतलब दो पदों के अंदर आ जाए, तो उनको हल कैसे करते हैं कि इनका चिन्ह चेंज कर दो। मतलब हम किससे गुणा कर देंगे, 7 प्लस अंडर रूट 6 से। यहाँ माइनस दे रखा तो हम क्या लगा देंगे, बीच में प्लस से ऊपर नीचे गुणा करने पर, ऊपर नीचे गुणा करने पर क्या हो जाएगा, 1/√7 माइनस अंडर रूट 6 इंटू अंडर रूट 7 प्लस अंडर रूट 6 बटेवा अंडर रूट 7 प्लस अंडर रूट क्या हो जाएगा, आप देखें वापस दिखेगा आपको, ये दोनों गुणा में a प्लस बी, a माइनस बी। ऊपर तो क्या आ जाएगा, 1 से गुणा होगा तो क्या आ जाएगा, अंडर रूट 7 प्लस अंडर रूट 6। नीचे देखिए a प्लस बी, a माइनस बी। सूत्र क्या होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, मतलब अंडर रूट 7 का स्क्वायर 7, अंडर रूट 6 का स्क्वायर, या माइनस हो जाएगा बीच में, फिर 6
6 का स्क्वायर, अंडर रूट 6 का स्क्वायर 6 होगा, फिर ये हो जाएगा 7 प्लस अंडर रूट 6 बटेवा 7 में से 1 गया 6, ये आंसर। ठीक है, आया होगा। अब देखिए यहीं पे कर देते हैं ना, एक ही और बचा है, 2 और बचे हैं, उनको यहीं पे हल कर देते हैं। पेन ले लेते हैं पहले एक। देखिए तीसरा, 1 बटेवा अंडर रूट 5 प्लस अंडर रूट 2। क्या करेंगे, मैं सीधा ही लिख रहा हूँ मैं ना, अंडर रूट 5 माइनस अंडर रूट 2 से ऊपर नीचे गुणा करने पे, तो हम क्या करेंगे, 1 बटेवा अंडर रूट 5 प्लस अंडर रूट 2 इंटू अंडर रूट 5 माइनस अंडर रूट 2 बटेवा अंडर रूट 5 माइनस अंडर रूट 2। ऊपर 1 से तो गुणा होगा, वही आ जाएगा अंडर रूट 5 माइनस अंडर रूट 2। नीचे a प्लस बी, ए माइनस बी, सूत्र क्या बनेगा, अंडर रूट 5 का होल स्क्वायर माइनस अंडर रूट 2 का होल स्क्वायर। क्या लिखेंगे, अंडर रूट 5 माइनस अंडर रूट 2, 5 का स्क्वायर, अंडर रूट 5 का स्क्वायर 5, अंडर रूट 2 का स्क्वायर 2। क्या हो जाएगा, अंडर रूट 5 माइनस अंडर रूट 2, ये 3, ये हो जाएगा आंसर। कितना है जी, एक देखिए सिर्फ एक ही बचा है, कितनी जल्दी प्रश्नावली सॉल्व कर ली हमने। इसका एकमात्र कारण सिर्फ यही है क्योंकि हमने उदाहरण पढ़े। क्या पढ़े, उदाहरण। ठीक है, चलिए हो सकता है मैं इसमें उस प्रश्नावली, आगे वाली प्रश्नावली के बेसिक्स भी देख लें ना, कुछ बेसिक नहीं, नाम मात्र के कुछ सूत्र हैं, बस उनको हल करना है और कुछ नहीं। देखिए चौथा, 1 बटेवा 7 अंडर रूट 7 माइनस 2। क्या करेंगे, वापस वही अंडर रूट 7 प्लस 2 से ऊपर नीचे गुणा करने पर क्या हो जाएगा, 1 बटेवा 7 माइनस 2 अंडर रूट 7 प्लस 2 बटेवा अंडर रूट 7 प्लस 2। गुणा करेंगे 7 प्लस 2 ही आ जाएगा, ऊपर तो 1 से, यहाँ से क्या होगा, अंडर रूट 7 का स्क्वायर प्लस और माइनस क्या हो जाएगा, माइनस अंडर रूट केवल 2 का स्क्वायर, क्या हो जाएगा, अंडर रूट 7 प्लस 2, 7 का स्क्वायर 7, 2 का स्क्वायर 4, अंडर रूट 7 का स्क्वायर 7 ही होगा, ये हो जाएगा अंडर रूट 7 प्लस 2, 4 में से 2, 7 में से 3 गया, 7 में से 4 गया 3। ठीक आया समझ, थोड़ा जल्दी चलता है ना, हाथ जल्दी चलता है, दिमाग पहले बार कर लेता है, बाद में वर्क करता है। ठीक है, तो आया होगा समझ में आपको। चलिए ये देखिए अपने प्रश्नावली 1.4 खत्म हो गई, बस केवल एक प्रश्नावली और बाकी है, चुटकी मान करके फिर हम पहला अपना चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे का सवाल देखते हैं भाई ना। आगे का सवाल क्या, हमें इसके शायद ये पढ़ लेते हैं, बेसिक पढ़ लेते हैं, इसका 1.5 का बेसिक पढ़ लेते हैं ना। देखिए अब प्रश्नावली 1.4 को तो हटा देते हैं, अब पढ़ते हैं वास्तविक संख्याओं के लिए घातांकीय नियम। वास्तविक संख्याओं के लिए घातांक नियम। क्या, घातांक नियम कुछ नहीं है, मैंने बस पहले हमें थोड़ी बहुत चर्चा करके उसके बारे में, पहले आपको कुछ सूत्र लगा देता हूँ मैं सीधे, ये ना a की घात m इंटू a की घात n, ये क्या हो जाएगी, a की घात m प्लस n। दूसरा a की घात m के ऊपर घात n, ये क्या हो जाएगी, a की घात m इंटू n। तीसरा a की घात m बटा a की घात n, ये क्या हो जाएगी, a की घात m माइनस n। चौथा वाला कौन सा है, a की घात m इंटू b की घात m, तो हम इसको a b की घात m ये लिख सकते हैं। ठीक है, 4 सूत्री है ना, क्या है। चलिए इनका मैं मतलब समझा देता हूँ जल्दी से, बस कुछ देर में अपनी प्रश्नावली इसको भी ख़त्म कर देते, थोड़े बाद मैं आपके लिए रखूँगा, फिर मैं कर दूँगा जल्दी से। चलिए देखिए मतलब क्या है कि अगर मैंने लिख दिया 5 की घात 2 और नीचे यहाँ पर इनको गुणा कर दिया 5 की घात 3 से, क्योंकि यहाँ दोनों तरफ a है, a की घात m a की घात n, ये अगर गुणा में है तो 5 की घात 2 5 की घात 3, तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, 5 की घात 2 प्लस 3, मतलब इसको लिख सकता हूँ 5 की घात 5 लिख सकता हूँ वैसे। मतलब ये बोल रहे हैं कि आप या तो अलग अलग 5 में 25 करो, फिर 5 से 125 करो, फिर उनको गुणा करो, जो आएगा उन दोनों को घात के गुणा करके 5 की घात 5 लगा तो वो गुणा करके बराबर आएगा। इतना नहीं सोचना हमको, बस नियम क्या है कि अगर आधार समान हो तो घातें जुड़ जाती हैं। दूसरा 5 की घात, इसी एग्जाम्पल को चलते हैं ना, 2 की घात
3। इसके लिए क्या करेंगे, 5 की घात 2 इंटू 3 मतलब 5 की घात 6 ऐसे लिख देंगे। ये 5 की घात 2, यहाँ पे 3 ले लेते ऊपर, और 5 की घात 2 आधार समान है, क्या लिखेंगे ऊपर 3 माइनस 2 क्या हो जाएगा 5 की घात 1। यहाँ पे देखिए 5 की घात 2 और गुणा में है 3 की घात 2, इसको कैसे लिख सकते हैं 15 की घात 2। ठीक है, आया समझ में? ऐसे कितना सरल सरल इजी से बताना है। देखिए 5 की घात 2 आधार समान, आधार के ऊपर घात, घात के ऊपर घात, आधार एक ही है ये तो घाते गुणा, आधार समान भाग हो रहा हो तो घाते माइनस हो जाती है, आधार समान गुणा हो रहा हो तो घात से जुड़ जाती है। बस इतनी इतनी चीज़ें, बस 4 चीज़ें वो याद रखनी है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अब प्रश्नावली हल करते हैं सीधा, उदाहरण देख लेते हैं, उदाहरण हो तो इसमें, बाकी जल्दी से बस प्रश्नावली हल करेगी। तो टाइम बहुत हो गया ना इसको हल करते करते अपने। ठीक है, चलिए केवल एक ही उदाहरण है उसमें हल कर लेते हैं। उदाहरण नंबर 20 है ना। उदाहरण है, सरल कीजिए 2/2 की घात 3 इंटू 2 इंटू 1/3। ये क्या बोल रहे हैं, इनको सरल करो। क्या हो जाएगी, देखिए आधार समान घातें जुड़ जाएगी, 2 की घात 2/3 प्लस 1/3 लघुत्तम लेंगे, 2 की घात लघुत्तम आया 3, 3 में से एक बार यहाँ सीधा ही जोड़ सकते हैं ना, 2 प्लस 1 ये क्या हो जाएगा 2 की घात, यहाँ पे है ना 2 की घात 3/3 मतलब 2 की घात 1। ठीक, दूसरा ये तो पहला हो गया, क्योंकि आपको आता ही होगा हल कैसे करते हैं, ये तो छोटी क्लास में भी बेटा होगा। ठीक, ये है फिर दूसरा है 1/3 की घात 5 की घात 4। और अब देखिए अब क्या करेंगे, इसको हम क्या लिख सकते हैं 1/3 की घात 5। अगर इसको ऊपर लिखना चाहे एक लाइन में तो हम कैसे लिखेंगे 3 की घात -5। क्यों, इसको अगर ऊपर ले जाते हैं तो घात किस में हो जाती है माइनस में, और इसके ऊपर घात क्या लगी हुई है 4। अब घात के ऊपर घात मतलब क्या हो जाएगा 3 की घात 5 इंटू 4 क्या हो जाएगा 3 की घात 20 किस में माइनस की। अब वापस प्लस की नीचे ले आएंगे तो 3 की घात +20। ठीक है, ये क्या कर रखा है आपके इसमें 3 की घात 4/5। अच्छा ये 1/5 है ना, ये गड़बड़ कर दी हमने जल्दी जल्दी में, इसीलिए कहते हैं आगत का काम शैतान का। ठीक है, चलिए ऐसे गड़बड़ होती है। देखिए जैसे किया था हमने सही था मेथड पूरा है ना। हम क्या करेंगे दूसरा, देखने में थोड़ा नहीं हमने सही किया था, इसने उदाहरण में गलत है, यहाँ पे टाइपिंग मिस्टेक है, तभी सोच रहा हूँ मैं क्या हुआ। हाँ हाँ नहीं फिर हमने सही किया उस हिसाब से। ठीक है, और देखिए अब तीसरा जो इसमें कर रखा है उसको भी हमसे हल कर लेते हैं। इसमें दे रखा है 3 की घात 1/5 के ऊपर घात 4। यहाँ पर 1/3 की घात 5 दे रखा है ना, वो ये इसलिए गलत कर दिया। क्या हो रही है घात के ऊपर घात, घात क्या होना जाती है गुणा, 5 इंटू 4, 4 से 1 गुणा हो गया 4 एकम 4, ये 5/5 ये किसके ऊपर है 3 के ऊपर। ठीक है, 3 की घात 4/5। देखिए तीसरा 7 की घात 1/5 और 7 की घात 1/3 कैसे हल करना है, आधार समान और भाग हो रहा हो तो घाते माइनस, 7 की घात 1/5 माइनस 1/3। अब इसको 1/5 माइनस 1/3 को हल कैसे करेंगे, दोनों का एलसीएम लिया क्या आया 15, 5 और 3 का एलसीएम लेना जानते ही होगे। 5 का भाग 15 में 5 का भाग दिया कितनी बार गया 3, 3 को 1 से गुणा किया कितना आया 3 एकम 3, 3 का भाग वापस 15 में दिया कितनी बार गया 5, 5 को 1 से गुणा किया कितने आया -5। यह क्या हो जाएगा 15 में से 3 में से -5 गया तो -2/15। तो ये क्या घात क्या बन जाएगी -2/15। अब इसको ऐसे भी लिख सकते हैं हम 1/7 की घात 2/15। ठीक है, अगर बट्टा के रूप में लिखेंगे तो ऐसे सही है, बाकी ऐसे ये भी सही है। ठीक है, ये भी सही और ये भी सही है। ठीक है, कितना जल्दी जल्दी, क्योंकि मुझे इसमें समझाने के लिए कोई है नहीं, कैलकुलेशन है, कैलकुलेशन तो ये आपको आनी चाहिए। देखिए चौथा सवाल 13 की घात 1/5 इंटू हो रहा है 17 की घात 1/5। अभी सबसे एंड वाला नियम, घातें अगर समान हो आधार अलग अलग हो क्या होता है 13 इंटू 17 की घात 1/5। अब गुणा कर लो,
17 × 51 का 1 हासिल का 5, 17 × 17, 17 5 22, 22 की घात 1/5, 221 की घात 1/5। ठीक, कितना बस हमने कैलकुलेशन की है, वो मैंने सूत्र लगाए, वो 2-4 सूत्र याद रखो और वो बस ये होता जा रहा है। ठीक है, प्रश्नावली 1.5 में प्रवेश करते हैं जल्दी से अब हम। ठीक है, प्रश्नावली 1.5। ठीक है, कैसे करेंगे देखिए, ज्ञात कर रखा है पहला का मैं 64 की घात 1/2। उसमें तो उदाहरण किए, उसमें तो हमें घात के ऊपर घात दे रखी थी, इसमें घात निकालनी पड़ेगी। क्या हो जाएगा, 64 भाग दिया 64 है ना। वैसे हम देखते हैं तो ये 8 का स्क्वायर, लेकिन मैं वो निकाल के बता देता हूँ। 2 क्या हो जाएगा 32, 2 क्या हो जाएगा 16, 2 का दिया 8, 2 का दिया 4, 2 का दिया 2, 2 का दिया, एक जोड़ा बनाओ 1 2 3, क्या हो जाएगा 2 × 2 2 × 2 2 2 2 4, 4 दूनी 8। ये क्या, इसको क्या लिख सकते हैं हम, 8 का स्क्वायर इंटू 1/2 कि 64 को हम क्या लिख सकते हैं 8 का स्क्वायर, क्योंकि हमने इसका वर्ग ही तो निकाला है। ये किसका स्क्वायर है, 8 का स्क्वायर। अब देखिए आधार 1 घाते ऊपर 2 पे 2, 2 × 1/2, 2 से 2 कैंसिल, क्या हो जाएगा आंसर 8। ठीक है, ऐसे ही 32 क्या हो जाएगा, 32 की घात 1/5, 32 यहाँ पे आ रहा है कितनी 2 और ये 2, अब इस 32 को मैं क्या लिख सकता हूँ, और इसको हाँ इसको हल करने का एक तरीका ये भी हम क्या लिख सकते हैं 1 2 3 4 5 6, या तो हम ऐसे लिखे या इसको ऐसे तरीका एक और है 2 की घात, मैं इसको लिख देता हूँ 2 की घात 6/1/3। अब क्या हो जाएगा 2 की घात 6 × 1/3, 3 से कट गया 2 बार, कट गया 2 बार, हमने गलत तो नहीं कर रहे हैं हम, 3 6 ठीक। और फिर यह आ जाएगा 2 के ऊपर घात 2, ये क्या हो जाएगा आंसर, ऐसे करेंगे तो आंसर इसका 4 आ जाएगा। ठीक है, 8 × 64, तो इसको लिख सकते हैं हम 2 × 2 × 2। तो आपकी किताब से बुक की लैंग्वेज करेंगे हम, तो देखिए हाँ ठीक है, शुरू से शुरू कर लेते हैं अपने, क्या 64 है। देखिए हम 64 को क्या लिख सकते हैं, हम लघुत्तम करेंगे 64 का, ये देखिए 32, 2 का दिया 16, 2 का दिया 8, 2 का दिया 4, 2 का दिया 2, 1 3 3 6, 2 की घात 6 × 1/2, इसको क्या लिख सकते हैं 2 की घात 6 1/2, ये कट गया 3 बार, 2 की घात 3 इंटू क्या आ जाएगा 8। सही तो आ रहा था, पिछली बार भी हमने सही किया था, ऐसे ही हमने कैलकुलेशन मिस्टेक में। चलिए दूसरा 32 में यहाँ क्या हो जाएगा 2 की घात 5, 32 है 32 की घात 1/5, यहाँ पे क्या लिख देंगे हम 2 की घात 5 की घात 1/5, क्या हो जाएगा 2 की घात 5 × 1/5, 5 से 5 कैंसिल, क्या आ जाएगा 2। ठीक है, तीसरा 125 की घात 1/3, ये मैंने बताया था किसका वर्ग है, 5 का क्यूब है, क्या 1/3, तो ये 5 3 × 1/3, 3 से 3 कैंसिल, क्या आ जाएगा 5, ये आंसर आ रहा है। कितना जल्दी जल्दी, बस देखने का ही काम नहीं है, इतना इजी काम है। अब देखो अगर आपको अभाज्य गुणन गण नहीं आते, वर्ग नहीं आते, गण नहीं आते, 9th में आ गए, ये तो आना ही चाहिए ना। अब ये सब आने के लिए हम आपको एक नई सीरीज शुरू करेंगे बेसिक मैथमेटिक्स नाम से ना, उसमें हम आपको सिर्फ विस्तार से बताएंगे, लेकिन अभी तो इसमें टाइम नहीं दे सकते हम इतना। फिर भी आप कमेंट करके बता दीजिए कि सर ये प्रॉब्लम आ रही है, ये दिक्कत आ रही है, तो हम उसका सोल्यूशन ज़रूर करेंगे। ठीक है, दूसरा भी ज्ञात करना है 9 की घात 3/2। दूसरा में पहला 9 की घात 3 को हम क्या लिख सकते हैं, 9 की घात 3 को हम 3 की घात 2 × 3/2 ऐसे लिख सकते हैं, क्या हो जाएगा 3 की घात 2 × 3/2 ऐसे लिख सकते हैं, क्या हो जाएगा 2 से 2 कैंसिल, 3 की घात 3, क्या हो जाएगा अपने पास 27। ठीक, दूसरा 32 की घात 2/5, अभी हमने देखा था 32 को हम क्या लिख सकते हैं 2 की घात
5 इंटू 2/5, आधार समान ही हो जाएगा वो, इसलिए 5 से 5 कैंसिल, यह आ जाएगा 2 की घात 2 बराबर 4। तीसरा देखिए 16 की घात 3/4। अब इस 16 को क्या लिख सकते हैं हम, 2 की घात 4 इंटू 3/4, 4 से 4 कट गया, 2 की घात 3 मतलब 8। 4 देखिए 125 की घात -1/3। अब हम 5 को क्या लिख सकते हैं, 125 का 5 की घात 3 इंटू -1/3। देखिए 5 की घात 3 इंटू -1/3, 5 से 5 गया, 5 की घात -1। अब इसको 1/5 भी लिख सकते हैं, भाग जाएगा, 5 की घात -1 लिखो या 5 की घात 1 हो जाएगा, नीचे जाएगा, एक को लिखो या मत लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ता। देखिए ये दूसरा सवाल भी हो गया। इतना जल्दी तो कोई नहीं कराता होगा, है ना। पराठा क्या चल रही है, पराठा दौड़ चल रही है ना। चलिए तीसरा, 2 की घात 2/3 और 2 की घात 1/5। देखिए क्या हो गया, आधार समान, घातें अलग अलग, तो घातें जुड़ जाएगी। 2 की घात 2/3 प्लस 1/5, लघुत्तम लिया क्या आ जाएगा 15। 3 का 15 में भाग दिया कितनी बार, 5 बार गया, 5 को 2 से गुणा किया 10, 5 में 15 में 5 का भाग दिया कितनी बार गया, 3 बार, 3 को 1 से गुणा किया 3, क्या जाएगा 10 3 13/15। तो ये क्या हो जाएगा 2 की घात 13/15। दूसरा 1/, ये 3 की घात 3 है ना, 3 की घात 3 के ऊपर स्क्वायर। अब देखिए कोई महान काम नहीं करना, वो 3 की घात -3 भी लिख सकते हैं, इसको ऊपर ले जाएंगे 3 को, इसके ऊपर घात के ऊपर घात क्या लगी हुई गुणा हो जाएगी, 3 की घात -21, इसको क्या लिख सकते हैं 1/3 की घात 21। क्यों, क्योंकि अगर हम घात को ऊपर ले जाते हैं वो किस में बदल जाती है, माइनस पे, और नीचे लाते हैं तो वापस प्लस में, घात के ऊपर घात हो जाएगी इसलिए गुणा हो जाएगी। तीसरा क्या हो गया, तीसरा हो गया, दूसरा हुआ है ना, दूसरा। अब कर लेंगे हम तीसरा है 11 की घात 1/2 बटा 11 की घात 1/4, क्या माइनस हो जाएगी, 11 की घात 1/2 माइनस 1/4, क्योंकि आधार समान है, ऊपर नीचे है, भाग में तो क्या ऊपर जाके क्या हो जाएगी माइनस। क्यों सर, हम यही रहे, देखिए ये चीज़ है, ऊपर जाएगी किस में बदल जाएगी माइनस, ये 11 है, ऊपर जाएगा गुणा होकर किस में बदल जाएगा। अब मैं इसको थोड़ा खोल के लिख देता हूँ, जैसे ये तो वही जाएगा 11 की घात 1/2। अब इसको मैं अगर ऊपर ले जाऊँ 11 को तो क्या हो जाएगा 11 की घात -1/4। अब आपको ये समझ में दिया, अरे घातें आधार समान और आधार समान हो तो घातें जुड़ जाती है, लेकिन ये माइनस का है, इसलिए ये क्या हो जाएगा 1/2 प्लस माइनस का 1/4, और माइनस प्लस क्या होता है माइनस, तो 1/2 माइनस 1/4 ऐसा होता है ना। वो कोई अलग से सूत्र नहीं है। फिर देख क्या करेंगे, लघुत्तम लेंगे, आया 4, 2 का भाग 2 में दिया, 2 माइनस 4 में एक बार, क्या बच जाएगा 1/4। तो अब घात के ऊपर है ना, तो ये क्या लग जाएगा 11 की घात 1/4। ठीक है, वैसे ही कर सकते हैं हम, 2 में से 1.5 में, सॉरी क्या बोलते हैं इसको, 50%, मतलब आधा में से पाव गया तो पीछे क्या बचेगा, पाव। ठीक है, ये क्या होता है, पाव ही है। चौथा 1/1 या नहीं 7 है, 7 की घात 1/2 इंटू 8 की घात 1/2, वो सबसे लास्ट वाला सूत्र, इसको क्या लिख सकते हैं 7 इंटू 8 की घात 1/2, ये क्या हो जाएगा 8 7 56 की घात 1/2। और मैंने बताया था 1/2 का मतलब क्या होता है अंडर रूट, इसको क्या लिख सकते हैं हम अंडर रूट 56 भी लिख सकते हैं। यहाँ तक भी सही है, यहाँ तक भी सही है। ठीक है, देखिए कितना जल्दी से हमने सारा कुछ सोल्व कर दिया। ये आपके प्रश्नावली एक इतिश्री क्या बोलते हैं, समाप्त इतिश्री क्या बोलते हैं, इतिश्री, मतलब थोड़ा ज़्यादा फास्ट चले हम, क्योंकि हमें थोड़ा टाइम भी बहुत ज़्यादा हो गया था ना, इसलिए अब कर दिया। बाकी अगर आपको समझ में नहीं आया तो आप तुरंत बता दीजिएगा, आराम से हम उनको और विस्तार से बता देंगे अगली बार, क्योंकि हम थोड़ा कोर्स भी तो आपको कंप्लीट करना पड़ेगा, जब भी तो आप वापस रिवीजन कर पाओगे, रिवीजन करोगे तो समझ में आएगा। ये मैंने इसलिए किया क्योंकि मुझे आता है, ये मैंने वही कई बार इनका रिवीजन कर चुका हूँ मैं, इसलिए मुझे आता है। अगर आप भी धीरे धीरे करोगे, पहले समझने की कोशिश करोगे, धीरे धीरे बेसिक समझोगे, उसके बाद ये करोगे तो आराम से हो जाएगा। ठीक है, तो अगर कोई दिक्कत आए तो आप ज़रूर कमेंट कर दीजिएगा, और आपकी दिक्कत को ज़रूर पूरा किया जाएगा उसको ना, तो सॉल्यूशन जरूर किया जाएगा उसका ना। तो जुड़े रहिए हमसे, वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। ठीक है, और कोई दिक्कत हो तो आप ज़रूर कमेंट करके ज़रूर बता दीजिए कि सर स्पीड में धीरे चलो, ज़्यादा समझाओ, ये करो वो, जो भी आपकी दिक्कत होगी आप ज़रूर कमेंट में बता दीजिए। देखने के लिए धन्यवाद, जुड़े रहिए हमसे।